तो दोस्तों, एक बार की बात है, भारत में सोशल मीडिया नाम का एक जिन निकला और इस जिन ने लोगों को बहुत सारी चीज़ें दी। मज़ेदार मीम्स, रील्स और बिजनेस की एक नई सेंस। और कमाल की बात बताएं आपको, इसमें शामिल हुए नए नए बाबाओं के नए नए एक्सपेरिमेंट्स, नई नई तरकीबें आपको प्रभावित करने की, आपके मन मस्तिष्क पे छाप छोड़ने की। हमारा मकसद ये कहने का कतई नहीं है कि कुरु परंपरा और हमारी संस्कृति में कोई दोष है, किंतु ये जरूर कहना चाहेंगे आपको कि कुछ लोग आस्था को एक नया रूप देने की कोशिश करते हैं अपने निहित स्वार्थ के लिए। जी हाँ, हम बात करेंगे कुछ लोगों की जो कहते हैं कि वो चमत्कार कर सकते हैं, जो कहते हैं कि वो लोगों के दिमाग को पढ़ सकते हैं और जो दावा करते हैं कि वो अंधभक्तों को सीधा बैक स्पेस में डाल सकते हैं। न्यू इरा वर्ल्ड यानी कि नए युग की नई दुनिया में फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, स्वागत कीजिए बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र शास्त्री जी का। लेकिन ठहरिए, कहानी सिर्फ एक बाबा की नहीं है। हमारे देश में तो बाबाओं की एक लंबी कतार है, कोई जेल में है तो कोई बेल पर। तो आज हम इन बाबाओं की दुकानदारी की कुछ बात करेंगे, उनकी ट्रिक्स को डीकोड करेंगे और ये समझेंगे कि क्यों अंधभक्ति से ज्यादा जरूरी है लॉजिक। तो बैठ जाइए, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि इस वीडियो में हंसी भी है, ड्रामा भी है और आप सबके लिए खास मैसेज भी है। तो पहले मिलते हैं हमारे आज के हीरो, बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री उर्फ बागेश्वर धाम वाले महाराज से। इनका दावा है कि ये लोगों के दिमाग को पढ़ सकते हैं। लेकिन एक मिनट, क्या आप कोल्ड रीडिंग ट्रिक के बारे में जानते हैं? बाबा पहले ही अपने चेलों से भक्तों की जानकारी ले लेते हैं और फिर चमत्कार के नाम पर बताते हैं। मतलब भगवान से पहले इनके व्हाट्सएप ग्रुप में भक्तों की जानकारी पहुंच जाती है। दोस्तों, ये नया नहीं है, यह ट्रिक पहले निर्मल बाबा भी करते थे और बहुत सारे बाबाओं ने भी ट्राई की है। वो क्रीम बिस्किट या डोसा या कुछ भी खाने की सलाह देते थे, बोलते थे भक्तों को, भक्तों का नसीब बदल जाता था, ऐसा बहुत सारे लोगों का मानना है। लेकिन मजेदार बात यह है कि लोग आंख मूंद कर इन पर भरोसा करते हैं, चाहे विज्ञान कितना भी आगे बढ़ जाए। चमत्कार की दुकानें बंद ही नहीं होती। एक तरफ दुनिया चांद पर बसने की बात कर रही है, दूसरी तरफ हमारे देश में लोग पूछ रहे हैं, बाबा जी मेरी शादी कब होगी? हम हमेशा कहते हैं, ज्ञान अर्जित कीजिए, पढ़िए लिखिए, स्किलफुल बनिए, यकीन मानिए रिश्ते खुद आएंगे, नौकरी भी मिलेगी और जीवन सरल भी होगा। पहले भी कई बाबा अलौकिक शक्तियों के नाम पर लोगों को ठग चुके हैं। याद है गुरमीत राम रहीम, जो एक बाबा से डायरेक्टर बने फिल्म और फिर बने रॉकस्टार। और आखिरकार जेल में है। और आसाराम बापू, जो प्रवचन देते थे ब्रह्मचर्य पर, लेकिन खुद जेल में बंद हैं। किस जिन्होंने अपराध के लिए, ये आप जानते हैं। मतलब जब तक कैमरे के सामने थे तब तक संयम की बात करते थे और कैमरे के पीछे एक नजर देखेगी तीर तो फेंकेगी, मौसम बदल देगी। अंधविश्वास सिर्फ एक धर्म में नहीं, सब जगह फैला है। दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि सिर्फ हिंदू बाबाओं की दुकानदारी चल रही है तो रुको, अंधविश्वास का कारोबार हर जगह फैला है। मौलवी, पादरी, तांत्रिक, सब के सब इस काम में एक्सपर्ट हैं। मौलवियों का जादू टोना बिजनेस जानते हैं इसके बारे में? कई मौलवी कहते हैं तुम्हें जिन्न ने पकड़ लिया है, ताबीज लो, झाड़ फूंक करवाओ, और बेचारे लोग तर्क को छोड़कर तंत्र मंत्र में फंस जाते हैं। अब सोचो, बीमारी के लिए डॉक्टर को दिखाना सही है या झाड़ फूंक करवाना? मेहनत से पैसा कमाना सही है या मौलवी से ताबीज लेकर भाग्य या जीविका बढ़ाने का या बढ़ने का इंतजार करना? ताबीज से अमीर बन सकते तो मौलवी खुद दुनिया के सबसे अमीर आदमी होते, दुनिया पर कब्जा होता इनका। अब आते हैं चमत्कारी पादरियों पर। ये लोग दावा करते हैं कि हम यीशु के नाम पर कैंसर ठीक कर देंगे या कोई और बीमारी ठीक कर देंगे। कोई खड़ा नहीं हो सकता, एक झटके में उठा देंगे। कोई बोल नहीं सकता, प्रभु के नाम पर आवाज आ जाएगी। इसके सारे जादू टोने टूट जाएंगे, ये आजाद हो जाएगी। ऐसे आ जाए, नीरज नीरज पापा जी मैं ही हूँ। लेकिन एक मिनट, अरे भाई, कभी किसी का कटा हुआ हाथ जुड़ते हुए देखा है?
कभी कोई अंधा सच में देख पाया है? इस तरह से सिर्फ वही बीमारियां ठीक होती हैं जो डॉक्टर भी इलाज करके कर सकते हैं, और वाकई में वो ठीक भी होती हैं, या इसके पीछे कुछ रहस्य है जो हम जानने की कोशिश नहीं करते, बस प्रसाद ग्रहण करते हैं और फिर एनीवेज, समझदार को इशारा ही काफी है। तो असली हीरो कौन हुआ, डॉक्टर और वैज्ञानिक या ये चमत्कारी प्रीचर? अगर पादरी सच में बीमारियां ठीक कर सकते तो हॉस्पिटल क्यों बने? दुनिया में यही प्रोमिनेंट रहते हमेशा, जादू से सब ठीक हो जाता, और दुनिया में हेल्थ तो चिंता का विषय होता ही नहीं जनाब। और साथ साथ अमीर और शक्तिशाली सिर्फ होते जादू टोने टोटके वाले। इन्हीं से सुनीता विलियम्स फूंक मार के अंतरिक्ष में सैर कराती, इन्हीं ताकतों से इलॉन मस्क दिमाग का ना जाने क्या क्या कर चुके होते। और तो और सभी खूबसूरत होते, कोई बूढ़ा ना होता, डिग्री भी फूंक मार के हासिल हो जाती और नौकरी भी, लाइन लगा के खड़े होते सब। सोचिए, काले जादू से तो सड़कों की भी जरूरत नहीं होती, इंसान छन्न करके प्रकट हो जाता कहीं भी कभी भी। कैसी सपनों की दुनिया में चले जाते हैं हम सब लोग। प्रकृति के कठोर और फिक्स नियम ऐसे ही नहीं बदलते साहब। हाँ, साइंस ने जरूर हमें ऐसी चीजें दी हैं। संजय की तरह आज टेलीकास्ट देख लेते हैं लाइव, और भी ना जाने क्या क्या दिया है। इन नकली भ्रमित करने वाली बातों से चमत्कार की उम्मीद लगाए बिना जो हमें धर्म का सहारा लेके भ्रमित करती है, जरा बाहर आके ऊपर उठ के सोचिए ना, असली जरूरतें क्या हैं। सोचो, क्या जरूरत नहीं है अच्छे स्कूलों की, बेटियों की शिक्षा की, बेहतर अस्पतालों की, नई नौकरियों की, या फिर हमें जरूरत है ताबीज भभूत की, चमत्कारी पादरियों की, जिन भगाने वाले मौलवियों की? हर धर्म में अच्छे लोग हैं, लेकिन हर धर्म में ठग भी हैं। समझदारी इसी में है कि अंधभक्त मत बनो, तर्कशील बनो, पढ़ाई करो, मेहनत करो, तरक्की करो। अब फैसला आपका है, बाबाओं मौलवियों की दुकान में जाना है या डॉक्टर इंजीनियर बनकर तरक्की करनी है, भविष्य सुधारना है या सिर्फ अंधविश्वास के सहारे बैठे रहना है। लॉजिक अपनाइए, सवाल पूछिए और अंधभक्ति छोड़िए। जब कोई इस तरह की बात करता है उसे धर्म के विरुद्ध बताया जाता है, किंतु आपको नहीं लगता धर्म जो अपने आप में इतना महान होता है, तर्क संगत होता है, हमें सही रास्ता दिखाता है, हमें संयमशील बनाता है, जीवन का सार्थक मार्ग दिखाता है, वो इन सब आडंबरों से बदनाम नहीं होता। विवेकानंद जी ने कहा, उठो जागो और जब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो। गुरु शिष्य परंपरा में असल के साथ चलने वाले गुरु या सिर्फ ज्ञान की बात करने वाले सच्चे गुरु कभी इस आडंबर में लिप्त नहीं मिलेंगे आपको। इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। उन सच्चे गुरुओं को नमन है हमारा। वहां से धर्म और ज्ञान का सबक समाज के लिए अच्छा है। वो समाज को सच्चाई, संस्कारी होने और सत्य की खोज में रास्ता प्रदान करते हैं, किंतु थोड़ा समझ के साथ आपको देखना होगा, जांचना होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को इतना फैलाओ कि हर अंधभक्त को लॉजिक की सनातनी चपत लगे। कमेंट में बताओ कौन सा असली चमत्कार है, बाबा मौलवी पादरी की दुकान या विज्ञान की उड़ान। असली वाले की बात नहीं कर रहे, कहा ना असली गुरु आडंबर में नहीं पड़ते। अगली बार जब कोई कहे वह सब ठीक कर देंगे तो उसे बताना, शिक्षा सब ठीक करेगी, ज्ञान सब ठीक करेगा। प्रणाम।